आज का जो हमारा जो कोर्स अभी चल रहा है, जो 3 डेज का कोर्स है बिजनेस का, आज उनका उसका दूसरा सेशन है। और टॉपिक ये है कि द आर्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन फॉर अनलॉकिंग बिजनेस पोटेंशियल। और जो हमारी मेंटोर है वो है अरूज इंतजार। उनकी जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, 7 सेमेस्टर में है, फ्रॉम फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। सो मैडम, आई रिक्वेस्ट कि आप सेशन को स्टार्ट कर ले, स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे क्योंकि आई थिंक आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग वहाँ पे भी बिजी होंगे, लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह लोग स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। जी जी श्योर, स्टार्ट करती हूँ मैं स्क्रीन। थैंक यू मैम। Okay, Assalamu alaikum everyone. As you all know, my name is Aruj Intisar and I am from semester 7, a student of Bachelor's of Business Administration. And today the topic of our lecture is the art of business communication, unlock your true potential. सो कल जैसे कि हमने अच्छे से तरीके से समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए खुद को प्रोफेशनली। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है और ये क्या रोल प्ले करती है आपको अफेक्टिव लीडर बनने में। सो आई स्टार्ट विद द शेर। सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं। तो ये बड़ा ही अच्छा शेर है जो कि मोटिवेटिंग भी बहुत ज़्यादा है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन, आप कैसे बात कर रहे हो, उससे आप अपनी ना सिर्फ अपनी लाइफ बदल सकते हैं बल्कि अपने गोल से दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि आप कोई चीज़ शेयर करो जो कि कॉमन हो दो बंदों के दरमियान। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग मीनिंग्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका जो होता है उसको दूसरों को कैसे अंडरस्टैंड कराना है, आप अपने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आप अपने करियर को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। सो इट इज़ द की टू योर सक्सेस either in relationships, either in the workplace, or as a citizen of the country too. सो बेसिकली कम्युनिकेशन आपको एक्सपीरियंस से आती है, प्लस एक्सपीरियंस आपको क्या बनाता है, इफेक्टिव लीडर बनाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बेसिक कम्युनिकेशन के टूल्स हैं उनको हम इसी लेवल पे अच्छे तरीके से अपने अंदर एम्बेड कर लें, सो दैट कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ में जब भी हमें इन्वॉल्व किया जाए, इंडल्ज किया जाए, तो उसमें बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट किया जा सके। जैसे कि अगर आपको एक फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम अकर हो रही है, तो कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, लाइक हमारे माइंड में क्वेश्चन रेज होते हैं, उनको कम्युनिकेट प्रॉपरली करना चाहिए। दैट लाइक व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाट आर सम पॉसिबल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिज़ाइन द चोजन मैसेज, और व्हाट वी कैन से व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिलीवर द मैसेज। तो ये सारे क्वेश्चन जब माइंड में अराइज होते हैं फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इट्स मीन कि आप अपने कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहे हैं और वो उसी तरीके से आप पेश भी करते हैं फिर। इफ़ आई टॉक अबाउट द एसेंशियल टूल्स फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ये मैंशनड है। सबसे पहले तो सोर्स है। सोर्स क्या होता है, जो भी शख्स या जो भी चीज़ जिसके थ्रू कोई चीज़ कम्युनिकेशन की जा रही हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पीच दे रहा है तो द पर्सन हु इज़ गिविंग द स्पीच वो हमारे पास सोर्स होगा, because he or she is conveying the message by sharing new information, right? सो ऑडियंस के साथ जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं, ही इज़ द सोर्स। एंड द चैनल के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इट इज़ द वे और अ ब्रिज इन विच अ मैसेज और मैसेजेस ट्रैवल बिटवीन सोर्स एंड द रिसीवर। रिसीवर वो होता है जो कि मैसेज रिसीव करता है, जिस तक पहुंचाई जाती है अपनी बात, अपनी कम्युनिकेशन, एंड द सोर्स इज़ द सेंडर।
अच्छा, when one speak or write, he or she is using a channel, तो उस चैनल को सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की नॉइस नहीं होनी चाहिए। देन किस तरीके से चैनल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, वो तो फेस टू फेस भी हो सकते हैं, कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, इसके अलावा स्पीचेस के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू कॉन्वर्सेशंस जो हम करते हैं, देन वॉइस मेल्स, रेडियो एक्सेट्रा। और रिटन में अगर हम बात करें तो इट कैन बी लेटर्स, मेमोरेंडम्स, परचेज ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड सो ऑन, या फिर टेक्स्ट मैसेजेस आजकल जो हम करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, तो ये सब एक हमारी रिटन कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। देन द रिसीवर क्या करता है, ही रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द सोर्स, फिर उसके बाद वो उसको एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। जैसे हम बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, जितनी वो ज़्यादा क्लियर होगी उतनी ज़्यादा उसकी इंटरप्रिटेशन भी क्लियर होगी अबाउट द मैसेज। सो ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी स्लैंग लैंग्वेज, कोई ऐसी मिस रिप्रेजेंटेटिव चीज़ बीच में ना हो, सो दैट कि उनका पर्सपेक्टिव जो हम बताना चाह रहे हैं वो ही रहे, इंटेंशन को प्रॉपरली बेस्ट वे में इंटेंड किया जाए। देन फीडबैक की अगर बात की जाए तो व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू द सोर्स इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, यू आर गिविंग फीडबैक। कि अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेक्चर दे रही हूँ, तो जब आप लोग अपना फीडबैक एंड पे देंगे, क्वेश्चंस करेंगे या फिर कुछ ऐड करेंगे पॉइंट्स अपने, तो दैट इज़ द फीडबैक। एंड इन्वायरमेंट इज़ द एटमोसफेयर, आइदर इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी साइकोलॉजिकल, जहाँ पे आप सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं मैसेजेस को। सो इट शुड बी प्रोफेशनल एंड इट शुड बी फॉर्मल। अगर आप इन्वायरमेंट आपका फिजिकल है तो आपका फॉर्मल ड्रेसिंग और फॉर्मली ही टर्मिनोलॉजीज प्लस योर बॉडी लैंग्वेज का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, मेंटेनिंग योर आई कांटेक्ट। और द कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरफेरेंस, अगेन यही बात आ जाती है कि आप बात को कितने प्रोफेशनल अंदाज में बयान करें। देन इफ़ आई गिव यू अ टिप अबाउट गुड प्रेजेंटेशन, तो उसका यही तरीक़ाकार है, जैसे कि कल मैंने एक्सप्लेन किया था, यू शुड विजिट द प्लेस जहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है डे बिफोर। लेट्स सपोज कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी प्रेजेंटेशन है, तो आपको चाहिए, चाहे आपका 1 घंटा भी रहता है प्रेजेंटेशन में, आपने उस स्पेस को, उस डाइस के पास खड़े होकर उसमें प्रैक्टिस अगर आप कर लें या फिर आप मिरर प्रैक्टिस कर लें, इट शुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू, क्योंकि वो एनवायरनमेंट आप पहले ही अडॉप्ट कर चुके होंगे वहाँ की एनर्जी, तो जब आप वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए बहुत आसानी होगी। अच्छा, अब हमारी मेन टॉपिक आ जाता है कि हमने अपनी वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन कैसी करनी है। कम्युनिकेशन देखिए, सेंडर एक होता है और एक रिसीवर होता है, जैसे कि मैंने बताया। सेंडर के थ्रू क्या होती है, इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ मैसेज फॉर ट्रांसमिशन, जिसमें हम लैंग्वेज यूज़ करके, प्रॉपर वर्डिंग यूज़ करके हम देते हैं। और चैनल क्या होता है हमारे पास, जिसके थ्रू जा रही होती है सेंडर से रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा होता है। एंड डिकोडिंग हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिससे हम ट्रांसलेट करते हैं मैसेज को, सो दैट इट कैन बी अंडरस्टैंड। आपको यहाँ से क्लियरली इसमें समझ आएगी कि देखिए, मैसेज सेंडर इनकोडर है जो कि चैनल के थ्रू किसको भेज रहा है, रिसीवर को, एंड रिसीवर को मैसेज रिसीव हो रहा है। अगर हमारे चैनल में डिस्टॉर्शन आ रही है, नॉइस आ रही है, इट मीन्स योर कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव एंड इट नीड्स टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एंड द लास्ट थिंग इज किस तरीके से फीडबैक दिया जाता है सेंडर को, इनकोडिंग और डिकोडिंग भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ओके, देयर आर सम फैक्टर्स। अच्छा, आपको पता है कि कम्युनिकेशन के अगर हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, लाइक टेलीफोन के थ्रू, फेस टू फेस मीटिंग्स के थ्रू, मेमोरेंडम्स के थ्रू, उनके एडवांटेजेस भी हैं और समहाउ उनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अगर द कम्युनिकेशन प्रोसेस की ओवरऑल बात की जाए तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सोर्स फैक्टर। सोर्स फैक्टर्स में हमारे पास कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, वहाँ की रेपुटेशन कैसी है, वहाँ की इनकोडिंग स्किल्स कैसे हैं। इनकोडिंग स्किल्स एज आई हैव डिस्क्राइब्ड बिफोर, कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज, कौन सी वर्डिंग, कौन सी प्रोफेशनल टोन है या नहीं है, अपनी बात सही से समझा पा रहे हैं नहीं, वो सारे फैक्टर्स इसमें होने चाहिए, बिल्ड होने चाहिए। देन द नेक्स्ट इज चैनल फैक्टर्स। चैनल फैक्टर्स मीन्स के दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि आपका चैनल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसको नॉइस नहीं होनी चाहिए उसमें।
अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इट मीन्स कि योर कम्युनिकेशन इज़ ब्रेकिंग थ्रू एंड प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं की जा रही। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे जॉर्गन एक वर्ड बोल्ड में मैंशन है, इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगी। जॉर्गन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली टर्म्स कुछ यूज़ की जाती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट आर यूनिवर्सिटी, तो हमें जैसे आप एज अ बिगनर आप लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हमें एक चीज़ ऑकवर्ड लगती है कि मेकअप क्लासेस क्या होती हैं। हमारे घर वाले कुछ परसीव कर रहे होते हैं एंड वी परसीव समथिंग एल्स कि ये कौन सी ऐसी क्लास होती है। बट व्हेन जब हम यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं देन वी केम टू नो कि ये तो एक्स्ट्रा क्लासेस को बोलते हैं। तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं जब आप प्रोफेशनल वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, तो आपने ये जॉर्गन्स यूज़ नहीं करने होते, प्लस आपको स्लैंग लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करनी होती, बिकॉज इससे इंटरप्रिटेशन ख़राब हो सकती है और प्लस मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है। सो द चैनल सिलेक्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल एज वेल। ऑडियंस की अगर बात की जाए तो आप जो भी अपना पैगाम देना चाह रहे हैं ऑडियंस को, इट्स अपॉन देयर एबिलिटी कि वो उसको किस तरीके से रिसीव करते हैं, और ये ऑल्सो डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप विद द सेंडर एंड डिकोडिंग स्किल्स मोस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डिकोडिंग स्किल्स आप वो किस तरीके से चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, इट्स डिपेंड ऑन द लिसनिंग स्किल्स, तभी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। ओके, दिस पिक्चर, इसमें अब यहाँ पे बहुत सारे आप डिफरेंट एक्सप्रेशंस देख पा रहे हैं। दीज एक्सप्रेशंस आर बेसिकली कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर द मैसेजेस sent and received through means other than the spoken or written word. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने वर्बल मैसेजेस की बजाय आप अंडरलाइंग फीलिंग्स को अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने आइज़ एक्सप्रेशंस के थ्रू आप शो जब करते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन को समहाउ मोर अफेक्टिव, मोर अपीलिंग दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ हैं हैरानगी वाले, कुछ सैडनेस वाले, कुछ जॉय वाले एंड मैनी अदर। बट बैरियर्स तो होते हैं ऑब्वियसली कम्युनिकेशंस में। फॉर एग्जांपल कि कम्युनिकेशन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके वर्क प्लेस में फ़िल्टरिंग करके यूज़ की जाए, फ़िल्टरिंग मीन्स के जैसे पानी में से फ़िल्टर किया जाता है, इसी तरह आप बातों में से भी कुछ बातों को अगर फ़िल्टर कर दोगे, कुछ सेलेक्टिव बातें ही अगर कन्वे करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली कम्युनिकेट होनी थी थ्रू द चैनल वो नहीं हो पाती, which can cause problems in the foreseeable future. So exaggeration भी similar like that, कि उसमें बहुत ज़्यादा अगर आप अपने कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा एलेबोरेशन और या फिर ओवर एस्टिमेटिंग, अंडर एस्टिमेटिंग कर देंगे या फिर चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर देंगे तो प्रॉपरली आपका मैसेज कन्वे नहीं हो पाता। एंड लास्टली jargons, as I told you before, organizational specific terminologies or the words, तो इनको अवॉइड करना है यूज़ करने में। देन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस। अच्छा, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में ताकि सेंडर्स की इंफॉर्मेशन रिसीवर्स तक प्रॉपरली कम्युनिकेट की जाए। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं जो कि हायरार्कीज़ पे डिपेंड करते हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में अथॉरिटी सर्टेन मेंबर्स को ही दी जाती है, मोस्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, about the decision makings, about the to raise points and all the stuff like that. और डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है कि कोई भी किसी भी मीटिंग के दौरान कोई भी अपना पॉइंट रेज कर सकता है एंड डजंट नीड एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम द हायरार्किकल ऑर्डर्स। सो कम्युनिकेशन के दौरान अपवर्ड और डाउनवर्ड हमारे पास दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज होती हैं। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन जो होती है सुपरवाइजर से, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं, और अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर्स की तरफ जाती है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। अच्छा, जैसे कि हमने अभी बात की सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन की, तो इफ़ इट कैन बी पॉसिबल मैं आपको एक वीडियो क्लिप छोटा सा दिखाना चाहूँगी। इट्स नॉट लॉन्गर देन 4 minutes एंड आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। वेट अ मिनट। अक्सर शांत या गिरो, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं। Is it audible? Anyone can unmute.
ब्यूरोक्रेसी कौन है और क्या है, और सबसे बढ़कर और क्यों सबसे बढ़कर तो इस सवाल के जवाब के लिए हमने यहाँ अपने स्टूडियो में बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को मौजूद किया है। तो आइए इनसे मिलिए। ये है जी, मेरा नाम मुबारक शफीक है और मैं डॉक्टर मुस्लाम। अच्छा, आप वहाँ क्या मैं जी बहुत बड़ा अफसर, बहुत बड़ा अफसर। आपकी डेजिग्नेशन क्या मैं वहाँ डिप्टी डायरेक्टर हूँ। अच्छा, बहुत बड़ा। और ये साहब ये साहब की ये तो बहुत ही बड़े अफसर हैं, इनका तो नाम लेना भी गुनाह है। ग्रेड 23 अच्छा, और ये खवातीन ये खवातीन ये हमारी सेक्रेटरी है। जी, मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ और ये इनकी सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, वो जो आखिर में साहब है वो जो हमारे फॉरेन सर्जन है। अच्छा, तो अब्बास साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये करती हूँ कि हम लोगों को, आम लोगों को ब्यूरोक्रेसी से अक्सर ये शिकायत रहती है कि आप लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। आपके पास कोई फाइल आ जाए तो वहाँ पे फंस के रह जाती है, तो आप इसके जवाब में क्या हाँ, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा जी कि वो उसकी वजह है रेड टेप, बहुत ज्यादा रेड टेप। होता यह है कि हमारे दफ्तर में बहुत ज्यादा कागज जमा हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो जब मैंने एज डिप्टी डायरेक्टर टेक ओवर किया तो मेरे दफ्तर में कोई 94,05,561 काम थे। हाँ, मैंने सब काउंट किए थे। हाँ, तो वो उसका इलाज मैंने क्या इलाज? हाँ जी, उसका इलाज किया है कि मैंने सबको ऑर्डर दे दिया है कि वो सब कागज बाहर फेंक दें। आज जी हमने इनके सारे ऑर्डर कैरी आउट कर दिए, हमने सारे कागजात खिड़की के बाहर फेंक दिए। बहुत खूब, बहुत खूब। इससे हमारा दफ्तर बिल्कुल खाली हो गया। बहुत अच्छा किया। मगर हमने सारे कागजात खिड़की से पहले उनकी फोटोस्टेट कॉपीज बनवा ली। तो कॉपियाँ आपने बनवा ली तो फिर तो उतने ही कागज हो गए ना जितने के बाहर फेंके। नहीं, मगर कागज तो ज्यादा हो गए क्योंकि हमने एक एक कागज की 3 कॉपी बनवाई। एक एक कागज की 3 कॉपियाँ बनवाई क्योंकि ढूंढने में आसानी रहती है ना। अच्छा, तो फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी सर। आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी। ये तो ग्रेड 33 है ना, तो आप इससे डायरेक्टली सवाल नहीं कर सकती, डायरेक्टली नहीं कर सकती, तो फिर किस तरह से सवाल? प्रॉपर चैनल क्या है? अच्छा, आपसे सवाल करो, फिर आप क्या करेंगे? मैं उनको पुट अप करूंगी, पुट अप करेंगे आप इसको। अच्छा, तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप बता दीजिए कि इन्होंने यहाँ पे ये 3 के 2 पेजेस पे आप इनको ये सवाल पुट अप कर देना, बता देना। उन्होंने सुन लिया है ना, अक्सर है, दौड़े तो नहीं है। मतलब जवाब नहीं मिलेगा इसका। आपका सवाल अंडर कंसिडरेशन नहीं, अंडर कंसिडरेशन तो है, लेकिन कब जवाब मिलेगा वो 10 मिनट लगेंगे। एक बात, 25 मिनट का प्रोग्राम है तो जरा मतलब तो फिर मैं अर्जेंट कर देती हूँ 7 दिन तक। नहीं, वो भी जरा देर है। अच्छा, तो मैं मोस्ट नीडेड अर्जेंट कर देती हूँ 2 दिन तक। नहीं, वो भी जरा ज्यादा जल्दी नहीं हो सकता। आज ही जवाब दे देती हूँ। आप एमसी अच्छा, तो फिर मैं अब ये आपके फॉरेन कंसल्टेंट की तरफ आती हूँ। जी, 10,000 तनख्वाह है और 1 कंडीशनर है और 2 स्टाफ है। अच्छा, बोलते जरा कम है वैसे। 10,000 तनख्वाह बोलने की क्या जरूरत है? ये तो ठीक है। सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन इन case नहीं है, parlo francês, parliamo italiano, certi Deutsch, se habla español, तो ये कोई भी जबान नहीं समझते, ये तो ज्यादा फौरन है। अच्छा, नहीं तो फिर आप कैसे बात करते हैं? तो आप इसको वेबसाइट कैसे करते हैं? संतुलित क्यों नहीं करते? तो फिर कौन सी जबान करते हैं? अच्छा, सो कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? कोई अपना फीडबैक देना चाहेगा आफ्टर दिस वीडियो? ओके, सो बेसिकली इसका पर्पस ये था कि आप सबको दिखाया जा सके कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स और सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। दे आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड देम सेल्फ, कि उन्हीं के पास अथॉरिटी है एंड देयर इज़ नो वन अदर कैपेबल इनफ टू स्पीक देम। सो
Let's get back to the slides again. Okay. Now, the flow of communication in work organizations. If we talk about the flow, you can see here कि जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक प्रॉपर हायरार्की होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें ऑल चैनल्स को इंक्लूड किया जाता है और कम्युनिकेशन बैरियर को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। टॉप एग्जेक्टिव अपनी जो भी बातें होती हैं वो लोअर जो लेवल पे होते हैं उन तक पहुंचाते हैं, एंड देन ये जाती जाती जो सबसे ग्राउंडेड लेवल पे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन तक डिलीवर की जाती है थ्रू प्रॉपर चैनल्स। बट ये होती है ऑर्गेनिग्राम, एंड सोशियोग्राम में ये होता है कि देयर इज़ नो प्रॉपर चैनल, एंड द जो बिलो लेवल की हायरार्की होती है उनमें सारी डिस्टॉर्शन के साथ इंफॉर्मेशन आगे पीछे फ्लो कर रही होती है। इसके अलावा भी एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं ग्रेप वाइन की। ग्रेप वाइन इज़ बेसिकली द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होता है कि आपकी दो फॉर्मल चैनल्स एग्जिस्ट। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डेवलप व्हेन पीपल इंटरेक्ट विद अदर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, so it is mostly found in low levels of an organization, and it shouldn't be used for informal communication channels because इससे issues arise हो सकते हैं, क्योंकि एक informal channel है business communication में use तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना। It spreads at all levels irrespective of the authority level. So this is basically the organizational communication flow chart. अच्छा, अब हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में? इसके लिए हमें 7 C's ऑफ कम्युनिकेशंस का पता होना चाहिए। 7 C's में सबसे फर्स्ट वन इज़ द क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट द गोल, अबाउट द पर्पस ऑफ योर मैसेज। विदाउट एनी क्लैरिटी आप कोई भी मैसेज आगे कन्वे नहीं कर सकते। विदाउट एनी प्रॉपर उसकी हमारे पास जब तक कन्फर्मिटी नहीं होगी तब तक आगे नहीं डिलीवर करना। Then concise means keep to the point and keep your message short and simple. People don't want to waste their time at the long stories. So आप जितना कट शॉर्ट करके अपनी बात को डिस्क्राइब करेंगे, जितने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज़्यादा होगा। Then the concrete means it shouldn't be fuzzy and बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालनी, क्लियर एंड कंक्रीट, पुख्ता आपने अपनी बात रखनी है। इसके अलावा कोहेरेंट होना चाहिए, यानी कि मेक श्योर योर मैसेज फ्लोज वेल एंड कंप्लीट होना चाहिए, एंड कर्टियस होना चाहिए मीन्स कि इट शुड बी इंक्लूड अ प्रोफेशनल टोन विद अ लिटिल फ्रैंकी टोन, सो दैट के पोलाइटनेस आपकी जो है वो वहाँ पे शो हो सके। अच्छा, इसके बाद इस तरीके से आप अपनी थोड़ी बहुत बेहतर कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को, बट स्टिल लैंग्वेजेस कैन बी एन ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज बैरियर बन सकती है। लैंग्वेज वैसे तो हमारे पास ब्रिज होती है, बट इट कैन रेज सर्टन इश्यूज, जैसे कि मिसकम्युनिकेशन अगर गैप आ जाता है किसी बिजनेस में तो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। इट कैन डैमेज रिलेशनशिप्स, इट कैन कॉज द लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, इनएफिशिएंसी एंड रीवर्क आपको करना पड़ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, यू कैन मिस द अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू कैन स्केड्यूल स्लिपेजेस, यानी कि डिलेज हो जाना, चीज़ें ताख़ीर का शिकार हो जाना, दैन वेस्टेड रिसोर्सेज और सडन चेंजेस अराइज जो हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग का मसला हो या फिर लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो भी अकरेंस हो सकती है। एंड लास्टली अनक्लियर और अनमेट रिक्वायरमेंट्स। तो ये कुछ उसके आउटकम्स हो सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही नॉइज़ के साथ आ रही है और बहुत ही पुअर है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जॉर्गन इज़ द मेन थिंग जिसको एरेडिकेट करना है इन प्रोफेशनल यूज़, ठीक है। जॉर्गन इज़ एन ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज बाय पीपल इन अ गिवन प्रोफेशन। अब जैसे कि आई टोल्ड यू बिफोर कि यूनिवर्सिटी में जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ किए जाते हैं, टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं HR डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे JD, JS, इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे APR, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। बैंकिंग में ब्लैक मनी, लिक्विडिटी, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिनके लिटरल मीनिंग्स तो कुछ और होते हैं,
but we use it at the specific occupation. तो ऐसे वर्डिंग का सिर्फ और सिर्फ उस इदारे और उस डिपार्टमेंट से मुंसलिक लोगों को ही अंदाज़ा होता है, बाकियों को नहीं पता होता. तो in order to make your communication effective and efficient, you need to eradicate those organs from the communication. इसके अलावा स्लैंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं. स्लैंग लैंग्वेज एज आई कैन से कि जैसे हम लोग कहते हैं बार बार यार यार यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड, एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जैसे कि आजकल की जनरेशन जी यूज़ कर रही है. सो इट शुडंट बी राइट इन योर रिटन एज वेल एज इन योर स्पोकन लैंग्वेज while communicating professionally. तो कर लिया, नॉन वर्बल की भी कर लिया, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन इज राइटिंग. राइटिंग के थ्रू आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो थ्रू योर राइटिंग, सो इट शुड रिफ्लेक्ट योर एक्सपीरियंस एंड योर एफर्ट. तो रीडिंग सबसे पहला टूल जो होता है राइटिंग के लिए, आपको रीडिंग में अच्छा होना चाहिए. इट इज़ एन इंटेग्रल स्टेप. मीन्स कि आपको उस बिज़नेस से रेलेवेंट तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, होनी चाहिए कि बिज़नेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से रीड थ्रू किए हुए हों. इसके अलावा आपको लेटर्स, रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स, बिजनेस प्लान्स, सैम्पल्स और उस इंडस्ट्री से रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास होनी चाहिए. यू शुड अभी से आप इसी लेवल से आप बुक्स रीडिंग जो नहीं करते, आई शुड एम्फेसिस के आपको करनी चाहिए स्टार्ट रीडिंग, बिकॉज अ गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर. सो द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग क्रिटिकल थिंकिंग. जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग, आपका माइंड क्वेश्चनिंग नहीं करेगा कि वाई दिस हैपन, वाई डज इट मेक सेंस, इस तरह के न्यू आइडियाज़ और इंट्यूटिव आइडियाज़ जब तक आपके माइंड में नहीं आएंगे, आप अच्छा नहीं लिख सकते. सो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द की. So this is all from my side, and I've tried to wrap it in very early because आपको पता है सबको मैच चल रहा है and most of you want to go. So till now I don't think so anything left. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो you can ask me. You people can just raise your hands. किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है सो दे कैन आस्क एनी वन ऑफ यू. रेज योर हैंड. अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है सो दे कैन रेज योर हैंड. इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो वो पूछ सकता है. मैडम अभी एक क्वेश्चन आया है, अगर आप उनका आंसर कर दो. Okay. How do you balance being professional with being authentic in conversations? देखिए, प्रोफेशनलिज्म की डिमांड ही यही होती है कि आपको जितना ज़्यादा आप रियलिस्टिक रहेंगे, जितने ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे अपनी कॉन्वर्सेशंस में, और उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा प्रोफेशनली ग्रोथ के लिए. सो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है. इनमें से आप किसी एक चीज़ के साथ नहीं चल सकते. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको प्रोफेशनली ग्रोथ करने के लिए, आपको अपनी जगह मेंटेन करने के लिए. अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म तो कुछ भी कॉन्वर्सेशंस आगे पीछे की यूज़ करके, कुछ भी इरेलेवेंट बात करके अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है एट द ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग. सो जस्ट बी रियल एंड ऑनेस्ट. अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज है कि गो थ्रू कर दें. आई विल शेयर यू द स्लाइड्स इफ़ यू वांट. मिस्टर हामिद, आई विल शेयर यू, आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा. डन है मैडम. ओके. एनी वन ऑफ यू.
एनी क्वेश्चन? अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है सो दे कैन आस्क, अभी टाइम है, और अगर नहीं है तो फिर हम सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं। जी आई थिंक मैडम किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आज आपने दोबारा एक दफ़ा हमें टाइम दिया और स्टूडेंट्स को जो है ना वो एक बिजनेस पे एक बेहतरीन सा सेशन आपने दिया। सो आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है कि आप को जब भी मैंने कहा है और आपने हमारे प्लेटफॉर्म को टाइम दिया है। सो थैंक No यू मैडम, worries. थैंक यू It's वेरी my मच। honor, Mr. Hamid, and it's my honor to serve at this platform, Women Fortune Tech, specifically for the growth and for the empowerment of the women. So it's always my privilege to be here, and I pray कि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे, बहुत जल्दी ग्रोथ करे और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएटेड हो सकें यहाँ से, ताकि नॉलेज और कलेक्टिव लर्निंग हम लोग कर सकें. So थैंक यू वेरी मच मैडम। thank you so much for having me, and thank you all the participants who joined and give time. And Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।